भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया वो मैच जिसमें धोनी के लंबे बालों को देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा कि ये नचनिया क्या क्रिकेट खेलेगा। लगता है भारतीय टीम आज धोनी से पाकिस्तान के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में मुजरा करवा के मानेगी। लेकिन पाकिस्तानी टीम के घमंड में डूबे खिलाड़ियों को क्या पता था कि जब रावण का घमंड नहीं टिका तो इन पाकिस्तानी टट्टुओं की क्या औकात थी। ये वही मैच था जिसमें सचिन के बाद भारतीय टीम को महेंद्र सिंह धोनी के रूप में क्रिकेट का दूसरा भगवान मिला था और उस महामुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान का अहंकार कहे जाने वाले और धोनी को नचनिया बोलने वाले पाकिस्तानी गेंदबाजों पर अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसा कहर बरपाया था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो मैच शुरू होने के पहले धोनी को नचनिया बोलकर धोनी का मजाक उड़ा रहे थे, उनके साथ साथ सारे पाकिस्तानियों को ये एहसास हो गया कि धरती चाहे हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की या फिर दुनिया का कोई कोना हो, हर जगह हर हिंदुस्तानी रिश्ते में पाकिस्तानियों के बाप होते हैं। ये दौर था 2005 का। विशाखापट्टनम के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की पारी खेलकर रातों रात क्रिकेट के दुनिया के चमकते सितारे बन गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 148 रनों की पारी खेलने से पहले कुल 5 मैच खेले थे, जहां पर 5 मैचों में वो 10 रन तक भी पहुंच नहीं पाए थे। इसके बाद उस समय के भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि वो महेंद्र सिंह धोनी को टीम से बाहर करके दिनेश कार्तिक को मौका दे। लेकिन सौरव गांगुली को महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भरोसा था, जिसके चलते सौरव गांगुली ने पहली बार महेंद्र सिंह धोनी को 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका दिया और महेंद्र सिंह धोनी ने उस मुकाबले में 188 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। लेकिन जब 2005 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच 5 वनडे मैचेस की सीरीज खेली गई, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे मुकाबले में 148 रनों की पारी खेली थी और उस पारी के बाद एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला खामोश हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने उस सीरीज के बाकी बचे 3 मुकाबले में भारतीय टीम को भारतीय धरती पर ही लगातार 3 मैचेस में हराकर पाकिस्तान ने न सिर्फ वो सीरीज अपने नाम की थी, बल्कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, युवराज सिंह और कई सितारों से सजी भारतीय टीम को पाकिस्तानी टीम ने भारत की धरती पर खून के आंसू रुला दिए थे। अपनी ही धरती पर पाकिस्तान के हाथों लगातार 3 मैच हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। लगातार 3 मैच हारने के बाद भारतीय टीम पर सारे हिंदुस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा। हर तरफ से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गाली पड़ रही थी। हर क्रिकेट फैन भारतीय खिलाड़ियों से इतना ज्यादा नाराज था कि अगर उस दौरान वो भारतीय क्रिकेट फैंस के हाथ लग जाते तो अनर्थ हो जाता। भारत के कोने कोने में भारतीय खिलाड़ियों का बहिष्कार हो रहा था। हर गली और हर नुक्कड़ पर भारतीय खिलाड़ियों के पुतले जलाए जा रहे थे। पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तानियों से मिली इस हार का जिम्मेदार सौरव गांगुली और उनकी कप्तानी को ठहरा रहा था। सबको यही लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी की 148 रनों की पारी तुक्का थी, जो एक बार तो चल गई लेकिन उसके बाद पूरी सीरीज में फ्लॉप होकर रह गई। चारों तरफ बस एक ही शोर था कि अगर सौरव गांगुली महेंद्र सिंह धोनी की जगह दिनेश कार्तिक या फिर नमन ओझा को मौका देते तो भारतीय टीम अपनी ही धरती पर पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक तरीके से मुकाबला न हारती। सौरव गांगुली और धोनी के प्रति भारतीय फैंस में पैदा हुए गुस्से और भारी विरोध के चलते भारतीय बोर्ड ने सौरव गांगुली से भारतीय टीम की कप्तानी छीनकर कप्तानी राहुल द्रविड़ को दे दी। और इसी बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 5 वनडे और 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी और ये सीरीज इस बार पाकिस्तान में खेली जाएगी। और फिर क्या था, जैसे ही भारतीय क्रिकेट फैंस को ये पता चला कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान की धरती पर 5 वनडे और 4 मैचेस की सीरीज खेलने जा रही है, तो हर तरफ से बस एक ही आवाज उठने लगी कि अपने घर में पाकिस्तान से मिली हार का बदला भारतीय टीम को हर हाल में लेना होगा और पाकिस्तानियों को उन्हीं की धरती पर हराना होगा। और अगर गलती से भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ये सीरीज हारती है तो किसी भी खिलाड़ी को हिंदुस्तान लौटकर आने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं उधर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले 5 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया, तो लास्ट सीरीज में हार का कसूरवार सौरव गांगुली को ठहराते हुए न सिर्फ उनसे कप्तानी छीन ली बल्कि उन्हें टीम से भी बाहर निकाल दिया। सौरव गांगुली के बाद बीसीसीआई धोनी को भी टीम से बाहर करने की फिराक में था, लेकिन सचिन तेंदुलकर की सिफारिश और दिनेश कार्तिक के चोटिल हो जाने के बाद सिलेक्टर्स ने महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी मौका समझकर भारतीय टीम का हिस्सा बनाया, जिसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने इसका जमकर विरोध किया कि आखिरकार क्यों महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम में बार बार लिया जा रहा है। चारों तरफ हो रहे तिरस्कार की वजह से महेंद्र सिंह धोनी अंदर ही अंदर टूट रहे थे और इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने सोच लिया था
कि अगर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की धरती पर भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला तो वो अपने साथ हो रहे अपमान के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ हुए अपमान का बदला पाकिस्तानियों से चुन चुन कर लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच इस 5 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था और धोनी को पूरा यकीन था कि लगातार पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 5 पारियों में फ्लॉप होने के बाद भारतीय सिलेक्टर्स और भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाएंगे। टॉस होने वाला था और धोनी स्टेडियम के कोने में चुपचाप बैठे थे। तभी भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर के साथ धोनी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दुनिया कुछ भी कहे, सचिन पाजी को तुम पर भरोसा है। धोनी को यकीन नहीं हो रहा था कि लगातार पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें भारतीय टीम की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। टॉस होता है और टॉस गिरता है पाकिस्तान के पाले में। पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने आए सलमान बट और उनके साथ शाहिद अफरीदी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया इरफान पठान ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सलमान बट को गौतम गंभीर के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। लेकिन सलमान बट के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कामरान अकमल ने मैदान पर आने के बाद शाहिद अफरीदी के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को कुछ ही ओवर में 40 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से पारी का 7वां ओवर एक बार फिर से लेकर आते हैं इरफान पठान और पठान ने इस बार शाहिद अफरीदी को मोहम्मद कैफ के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका दिया। अफरीदी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक ने कामरान अकमल के साथ मिलकर 60 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए आरबी सिंह ने कामरान अकमल को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अकमल ने आउट होने से पहले 34 रनों की पारी खेली थी और अकमल के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए शोएब मलिक ने भारतीय टीम की गेंदबाजी पर जमकर कहर बरपाया और तूफानी 108 रनों की शतकीय पारी खेलकर पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। शोएब मलिक के बाद पाकिस्तान के खतरनाक ऑलराउंडर अब्दुल रजाक ने 50 गेंदों पर तूफानी 64 रनों की पारी खेली और इन सब की बदौलत पाकिस्तान ने भारतीय टीम के सामने निर्धारित 50 ओवरों में 288 रनों का टारगेट दिया। 288 रनों का टारगेट देखने में तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम था जिसमें रिकॉर्ड था कि अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 260 रन भी बना लेती है तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम इस टारगेट को चेस करने में सफल नहीं होती थी, क्योंकि दूसरी पारी में ये पिच गेंदबाजों को ज्यादा असिस्ट करती थी। इस हिसाब से भारतीय टीम को जो पाकिस्तान से 288 रनों का टारगेट मिला था वो आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि भारतीय टीम को एक ऐसी गेंदबाजी का सामना करना था जो उस दौर से लेकर इस दौर तक वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे खतरनाक गेंदबाजी मानी जाती थी, जिसके सामने मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, विरोधी टीम के बल्लेबाजों का खड़ा होना भी मुश्किल होता था। और ऐसा ही कुछ हुआ जब पाकिस्तान से मिले 289 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर जब महज 2 रन पर ही बल्लेबाजी कर रहे थे तो पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इरफान पठान, जो इस पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में थे। लेकिन पठान जब बल्लेबाजी करने आते हैं तभी घटती है एक और घटना जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ कर रख दिया। जी हाँ, इरफान पठान मोहम्मद आसिफ की पहली खतरनाक बाउंसर पर अपना सर बचाने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। पारी के तीसरे ओवर में महज 12 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के 2 बड़े खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव में थी और पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों का आतंक पूरी तरीके से चरम पर था। ऐसे में पूरी दुनिया ने मान लिया था कि ये मुकाबला अब भारतीय टीम यहाँ से हार जाएगी। इरफान पठान के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ ने एक छोर से संभल कर तो वहीं दूसरे छोर से ओपन करने आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने सर पर कफन बांधकर पाकिस्तानी टीम के तेज गेंदबाजों की रफ्तार का मुंहतोड़ जवाब देते हुए विस्फोटक प्रहार करना शुरू कर दिया और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 60 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम के स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति पर 84 रन था, तभी पाकिस्तान की तरफ से पारी का 21वां ओवर लेकर आया राणा नावेद उल हसन और उसकी गेंद पर
सिंगल लेने के चक्कर में राहुल द्रविड़ उमर गुल के एक डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान से मिले 289 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम के 3 बड़े खिलाड़ी 85 रनों के करीब आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और अब यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 200 से भी ज्यादा रन और रिक्वायर्ड रन रेट 7 के ऊपर जा पहुंचा था। ऐसे में इन 200 रनों को पार पाने के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज उमर गुल, मोहम्मद आसिफ और राना नावेद उल हसन जैसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना करना था, जो इस मैदान पर अपनी घातक रफ्तार और खतरनाक बाउंसर से भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर ऐसा प्रहार कर रहे थे जिसके सामने सिर्फ सचिन तेंदुलकर को छोड़कर बाकी कोई भी बल्लेबाज इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। और ऐसे हालात में द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के संकट मोचन कहे जाने वाले युवराज सिंह। और मैदान पर आने के बाद युवराज सिंह ने नावेद उल हसन की पहली गेंद पर शानदार खूबसूरत स्ट्रेट डाइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने ये ऐलान कर दिया कि भारत की मिट्टी ने ऐसे शेर पैदा किए हैं जो अकेले ही तुम पाकिस्तानियों का घमंड तोड़ने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 22वां ओवर लेकर आए मोहम्मद आसिफ और आसिफ की गेंद पर युवराज ने ताबड़तोड़ 2 चौके लगाकर भारतीय टीम पर बढ़ रहे प्रेशर को थोड़ा कम किया। युवराज सिंह को पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आक्रमण करता देख सचिन तेंदुलकर, जो लगातार भारतीय टीम के 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद प्रेशर महसूस कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी तरकत से शॉट निकालकर पाकिस्तानी टीम के खतरनाक तेज गेंदबाजों की ठुकाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान सचिन और युवराज सिंह ने पाकिस्तानियों का गुरूर कहे जाने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ, उमर गुल और शाहिद आफरीदी को आड़े हाथों लेते हुए उनकी गेंद पर गद्दाफी के इस मैदान पर ऐसा प्रहार करना शुरू किया कि पाकिस्तानी फील्डर भारतीय टीम के इन बब्बर शेरों के प्रहार से सिर्फ और सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। इस दौरान सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार को तोड़ते हुए लगभग 100 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम के स्कोर को 180 रनों के करीब पहुंचा दिया। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह की इस भीषण बल्लेबाजी को देखकर पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारतीय टीम ये मुकाबला अब यहाँ से आसानी से जीत जाएगी। लेकिन ऐसा सोचने वाले शायद ये भूल चुके थे कि सामने वाली टीम का नाम पाकिस्तान था, जिसकी सल्तनत में क्रिकेट के इतिहास में ऐसे ऐसे गेंदबाज पैदा हुए थे जिनका बस नाम सुनकर ही क्रिकेट इतिहास के बड़े से बड़े बल्लेबाज के पांव कांपने लगते थे। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। और कुछ ऐसा ही हुआ जब मैदान पर घटती है एक नहीं बल्कि 2 बड़ी घटना, जिसने भारतीय टीम के साथ साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़कर रख दिया था। जी हाँ, जो बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करने के साथ साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए महज 5 रनों की जरूरत थी। और पाकिस्तान की तरफ से पारी का 38वां ओवर लेकर आए अब्दुल रजाक की गेंद पर सचिन तेंदुलकर कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। सचिन ने आउट होने से पहले 95 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और सचिन के आउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस में निराशा की लहर दौड़ पड़ी। सचिन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद कैफ, जिन्होंने अनगिनत मुकाबलों में भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाया था। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से पारी का 29वां ओवर लेकर आए उमर गुल ने मोहम्मद कैफ को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। जिस भारतीय टीम का स्कोर 38 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन था, उसी टीम का स्कोर 181 रन तक पहुंचते पहुंचते 5 विकेट हो चुका था। और इस दौरान भारतीय टीम के आधे से ज्यादा बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। जो मुकाबला भी कुछ देर पहले पूरी तरीके से भारत के पक्ष में था, वो अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के पाले में जा चुका था, क्योंकि अब यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए 11 ओवरों में 100 रनों की जरूरत थी। और भारतीय टीम के बल्लेबाजी खेमे में बचे हुए थे सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी, जो कि बहुत ही खराब फॉर्म में थे। जो भारतीय क्रिकेट फैंस पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखने आए थे, वो भारतीय टीम को हारा हुआ समझकर स्टेडियम को छोड़कर बाहर जाने लगे। और जो भारतीय क्रिकेट फैंस टीवी और रेडियो के जरिए हिंदुस्तान में ये मुकाबला देख और सुन रहे थे, उन्होंने भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गाली देते हुए अपने टीवी और रेडियो बंद कर दिए, ये समझकर कि जिस पाकिस्तानी टीम के खतरनाक गेंदबाजी के सामने राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर और इरफान पठान जैसे भारतीय बल्लेबाज नहीं टिक पाए, उनके सामने महेंद्र सिंह धोनी भला कितनी देर तक टिक पाएंगे। और ऐसे हालातों में जब पूरी दुनिया ये मान बैठी थी कि भारतीय टीम लगातार छठा मुकाबला भी पाकिस्तान से हार जाएगी, तब भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करने आता देख पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज उमर गुल ने धोनी के लंबे बालों को
देखकर शाहिद अफरीदी की जगह मैदान पर फील्डिंग करने आए शोएब अख्तर से कहा कि अख्तर भाई ये नचनिया क्या खेलेगा और क्या ये हमारी खतरनाक गेंदबाजी का सामना कर पाएगा। लगता है भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नचनिया को हमारी खतरनाक गेंदबाजी का सामना करने के लिए भेज दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने उमर गुल और शोएब अख्तर के इस तंज को चुपचाप सह लिया, क्योंकि धोनी इस बात को बखूबी जानते थे कि वक्त खराब होने पर कुत्ते भी शेर को घेर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को इस बात का एहसास नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी की एक खामोशी आज पाकिस्तान के इस गद्दाफी क्रिकेट ग्राउंड पर तूफान लाने वाली है। ऐसा तूफान जिसमें फंसकर पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों का अहंकार चकनाचूर होने वाला है। लगातार 2 ओवर में सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ को आउट करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का घमंड 7वें आसमान में था। ऐसे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तान पर उनकी ये लगातार 6वीं जीत होगी। लेकिन ऐसा सोचने वाले की सोच पर पलटवार किया महेंद्र सिंह धोनी ने, जो अपने मन में पाकिस्तानियों के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए अपने सर पर कफन बांधकर ये सोचकर पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी का सामना करने आए थे कि आज या तो पाकिस्तान की धरती पर भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाकर भारतीय टीम के मान और सम्मान की रक्षा करेंगे, या फिर इसी पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के सामने किसी घातक बाउंसर का शिकार बनकर दफन हो जाएंगे। बस फिर क्या था, यहीं से शुरू होता है धोनी का पाकिस्तानी गेंदबाजों पर वो भयंकर तांडव जिसकी कल्पना ना तो पाकिस्तान ने की थी और ना ही किसी भारतीय क्रिकेट फैन ने। महेंद्र सिंह धोनी जब स्ट्राइक पर आए तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए उमर गुल, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को नचनिया बोला था। और धोनी ने जब इस मुकाबले की और उमर गुल की पहली गेंद का सामना किया तो धोनी ने अपने गुस्से को अपना हथियार बनाकर उमर गुल की गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि धोनी का ये शॉट उमर गुल के साथ साथ पाकिस्तानियों के अहंकार को तोड़ते हुए सीधे दर्शकों में जा पहुंचा। धोनी के हाथों अपनी पहली गेंद पर चौका खाने के बाद गुस्से से तमतमाया उमर गुल जब धोनी को दूसरी गेंद डालता है तो धोनी ने उस पर ऑन साइड के क्षेत्र में ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 बाउंड्री खाने के बाद उमर गुल ने अपनी तीसरी गेंद वाइड यॉर्कर रखी, जो महेंद्र सिंह धोनी को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची। और इसी बीच उमर गुल ने अपनी ओवर की चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के सर को निशाना बनाकर बाउंसर मारी। तो उस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी, जो ऊट पटांग शॉट खेलने के लिए विश्व में फेमस थे, उन्होंने क्रीज के अंदर जाकर उस गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद तारामंडल की सैर करते हुए सीधे दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी ने नचनिया कहने वाले उमर गुल के इस ओवर में कुल 18 रन कूटकर उमर गुल को ये एहसास दिला दिया कि भारतीय शेरों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान की तरफ से पारी का 42वां ओवर लेकर आता है राना नावेद उल हसन, जिसे अपनी रफ्तार और खतरनाक बाउंसर के साथ साथ अपनी घातक यॉर्कर पर बड़ा गुरूर था। और इसी गुरूर में नावेद उल हसन ने महेंद्र सिंह धोनी को पहली ही गेंद यॉर्कर मार दी। धोनी ने उस घातक यॉर्कर पर हेलीकॉप्टर शॉट खेलकर ऐसा प्रहार किया कि गेंद राना नावेद उल हसन का घमंड तोड़ने के साथ साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जावेद मियांदाद का घमंड तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री में जा गिरी। धोनी का ये रूप देखकर नावेद उल हसन का मुंह खुला का खुला रह गया और वो समझ गया कि धोनी को छेड़कर उमर गुल और शोएब अख्तर ने भारी गलती की है और उमर गुल पेला गया है तो पेले हम भी जाएंगे। और हुआ भी वही। धोनी ने नावेद उल हसन की अगली शॉर्ट पिच गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद धोनी के बल्ले से लगने के बाद गोली की रफ्तार से सीधे 4 रनों के लिए जा पहुंची। नावेद उल हसन की पहली 2 गेंदों पर 10 रन कूटने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने राना की अगली 4 गेंदों पर 5 रन लेकर इस ओवर में कुल 15 रन कूट डाले। और जो पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम के 5 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद इस मुकाबले में अपनी जीत मानकर बैठी थी, उसके अचानक से हालात और जज्बात दोनों बदल गए। धोनी की विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अभी अभी इस मैदान पर धोनी के बल्लेबाजी करने से पहले भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ और सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी जिस पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए आउट होकर पवेलियन चले गए, उन्हीं गेंदबाजों को अचानक से महेंद्र सिंह धोनी के मैदान पर बल्लेबाजी करने आने के बाद क्या हो गया? क्या वो अपनी लाइन और लेंथ भूल चुके हैं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा था। महेंद्र सिंह धोनी के भीषण प्रहार को देखकर पाकिस्तानी गेंदबाजों में हाहाकार मच चुका था। वो अपनी लाइन लेंथ पूरी तरीके से भूल चुके थे। धोनी जहां ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों के अहंकार को चकनाचूर कर रहे थे, तो वहीं युवराज सिंह ज्यादातर सिंगल लेकर स्ट्राइक धोनी को दे रहे थे ताकि धोनी आज पाकिस्तान को उन्हीं की धरती पर उनकी औकात दिखा सके। और वही कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी।
पाकिस्तानियों को लंबे बालों वाले धोनी से मुजरा देखना था, लेकिन बिल्कुल इसके उलट धोनी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पूरे मैदान में दौड़ाकर मुजरा करवा रहे थे। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकलने वाला हर एक चौका रह रहकर पाकिस्तानियों के अहंकार को तोड़ने के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय सिलेक्टर्स से सवाल कर रहा था कि आखिरकार क्यों उन्हें भारतीय टीम से बाहर करने की मुहिम चलाई जा रही थी। क्या बस 2-4 मैचों में फ्लॉप हो जाने से किसी भी खिलाड़ी के काबिलियत के बारे में नेगेटिव बातें होने लगनी चाहिए? महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से जो सवाल के रूप में चौके निकल रहे थे, ना उन चौकों का जवाब पाकिस्तानी गेंदबाजों के पास था और ना ही उन सवालों का जवाब भारतीय सिलेक्टर्स और भारतीय फैंस के पास था। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से पारी के 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और इस मुकाबले में सबसे सफल तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 3 चौकों के साथ कुल 15 रन कूटकर धोनी ने मोहम्मद आसिफ की भी लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करके महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन दिनों में इतनी तेजी से हाफ सेंचुरी मार देना सबके बस की बात नहीं थी। हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी रन के रथ पर सवार हो गए और अपनी भीषण बल्लेबाजी से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरसाया कि पाकिस्तानी गेंदबाज जो अपनी रफ्तार के अहंकार में डूबे हुए थे वो भीगी बिल्ली बन गए और वो मुकाबला सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ के लगातार आउट हो जाने के बाद पूरी तरीके से पाकिस्तानी खेमे में चला गया था, उस मुकाबले को पूरी तरीके से भारतीय पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार यूं अचानक से महेंद्र सिंह धोनी नाम की आंधी मैदान में कैसे आ गई और कैसे अपने भीषण बल्लेबाजी से पूरा मैच पलट कर रख दिया। महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे तब भारतीय टीम को जीत के लिए 11 ओवरों में 100 रनों की जरूरत थी और धोनी ने मैदान पर आने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसी तबाही की कि अब यहां से 24 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए महज 14 रनों की जरूरत थी। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर पारी का 47वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से मोहम्मद आसिफ की पहली और दूसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने 2-2 चौके लगाकर ये मुकाबला पूरी तरीके से भारत के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया और अब यहाँ से भारत को जीतने के लिए 22 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। ऐसे में जब जीत के लिए 6 रनों की जरूरत हो और स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी हो तो सबके मन में बस यही चलता है कि काश महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर मुकाबला भारतीय टीम के नाम कर दे, और वही किया महेंद्र सिंह धोनी ने। मोहम्मद आसिफ की तीसरी गेंद पर ऑन साइड के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर लगभग हार चुकी भारतीय टीम को अद्भुत अविश्वसनीय जीत दिलाई। जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे तब जीत के लिए 100 रनों की जरूरत थी और इन 100 रनों में से महेंद्र सिंह धोनी ने अकेले ही 72 रनों की पारी खेली थी। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकलने वाले तूफानी 72 रनों की बदौलत अपनी धरती पर लगातार 4 मुकाबले हारने के साथ पाकिस्तान में भी 5 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला हारने के बाद भारतीय टीम ने धोनी की इस पारी की बदौलत पहली जीत हासिल की। धोनी की शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमी पर धूल चटाकर उस दर्द का बदला लिया जो पाकिस्तानियों ने भारतीय क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान की धरती पर वनडे सीरीज हरा कर दिया था। इस मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15 सालों तक महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम को ना जाने कितने अनगिनत मैच जितवाकर भारतीय टीम को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम करते रहे। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।